हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल पार्ट 1 में हमने डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट्स का 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 27 से अबव जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो एक बार और बता दें आप लोगों को कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या दिया है। इन फिगर फाइंड I1 एंड I2 यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके I1 और I2 कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं। जब फर्स्ट लूप की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है। जैसी मर्जी वैसी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लिया जा सकता था, बट बुक में ही दिया है कि इस तरह एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए एक कोई सेल लगा है यहाँ पर, इससे करंट अगर मान लें I फ्लो हो रहा हो तो इस 10 ओम रजिस्टेंस में I करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वही I करंट इधर I2 फ्लो हो गया, इधर I1 फ्लो हो रहा है। ये दिया I1 फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स I किसके इक्वल हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि I इक्वल्स टू I2 प्लस I1। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ फर्स्ट लूप में हम अप्लाई करें, क्या लिखा है, यूजिंग KVL इन लूप 1। इस 1 लूप में हम लोग KVL अप्लाई करें तो हमने बताया कि जब सेल में निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो उसको पॉजिटिव ही लेंगे। यहाँ देखिए ए डायरेक्शन में, तो जहाँ तक इस सेल की बात है, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो +3 लिया। और अगर करंट की डायरेक्शन में हम रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं तो माइनस लेते हैं। यानी देखिए इसी डायरेक्शन में से हम चलते जाएंगे तो करंट के डायरेक्शन में है तो यहाँ -10I लिखेंगे। और यही करंट यहाँ आ रहा है, इस पर भी लेंगे हम लोग तो -15 I1 लेंगे, क्योंकि इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर I करंट फ्लो हो रहा है, और इक्वल्स टू 0। इसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेज होंगे उनका सम क्या होगा, 0 होगा। बस साइन हमको ये देखना है कि जब हम सेल में निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव लेना होगा, अगर पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन में आते तो निगेटिव, और अगर करंट के डायरेक्शन में है तो निगेटिव लिखेंगे, अपोजिट ऑफ द करंट के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड लूप में अगर हम लोग यूज करें KVL, यहाँ देखते हैं सेकेंड, तो ये देखिए इस तरह से, तो जो 20 और 50 है इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, कितना I2, और सीरीज में हो गया तो इसको डायरेक्ट हम लोग 70। और चूंकि जिस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं इसी डायरेक्शन में करंट भी यहाँ देखिए आ रहा है, तो इसको हम लोग -70 लिखेंगे I2। और यहाँ आएंगे जो कि इसमें I1 इधर के फ्लो हो रहा था तो +15 I1 लिखेंगे और इक्वल्स टू 0। ये हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3I1 इक्वल्स टू 14 I2। इसको ये हो गया इक्वेशन सेकंड। और ऑलरेडी हमारे पास क्या था, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I ही दो पार्ट में डिवाइड हुई थी यहाँ से फ्लो होकर के। और जब 1 और 3 को हमने सॉल्व किया, 1 एंड 3, इस 1 को और 3 को, दैट मीन्स यहाँ I के प्लेस पर हमने लिख दिया I1 प्लस I2। ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गया 3 - 25 I1 - 10 I2 इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन नंबर 4, और इस 4 इक्वेशन को क्या कहा गया, जो सेकेंड इक्वेशन हमारा है, इक्वेशन सेकेंड है ये, यहाँ से इसमें I1 की वैल्यू पुट कर दी जाए, इसमें 4 में, यहाँ देखिए I1 की वैल्यू पुट कर दी गई और फिर सॉल्व कर दिया गया तो I2 की वैल्यू आ गई 0.024 एम्पियर। और ये I2 की वैल्यू अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। हमने केवल उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं जो बोर्ड में कभी न कभी पूछे गए हैं। क्योंकि हर एक चैप्टर में इतने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं कि किया जाए तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए केवल वही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड से पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन फिगर ईच रजिस्टेंस इज ऑफ 4 ओम एंड ए मैक्सिमम पावर ऑफ 64 वाट कैन बी गिवन टू ईच रजिस्टेंस। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर दैट द सर्किट कैन टेक। क्या पूछा है कि इस जो फॉलोइंग फिगर है, सर्किट है, इसमें हर एक रजिस्टेंस 4 ओम का है और एक रजिस्टेंस का मैक्सिमम 64 वाट पावर दिया जा सकता है, तो पूरे सर्किट को कितना पावर दिया जा सकता है ये पूछा है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं P इक्वल्स टू होता है I²R। तो सिंगल के लिए अगर बात करें हम लोग तो P1 मतलब एक को 64 दिया जा सकता है, तो I²R1, एक कोई 1 की या 2 कोई भी, तो 4 ही सारे 4 हो गया। I² की वैल्यू यहाँ से हो गया 16, I² की वैल्यू 16 हो गई। और जो टोटल हमको पावर निकालना है ये I²R, मतलब हमको नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा। अब नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में हैं
तो इनको 4 × 4/4 + 4 कर दिया तो ये आ जाएगा 4 4 16/8 2 ओम आ गया। और इस 2 के साथ 4 क्या है सीरीज में है, तो इतना 2 हो गया और 4, ये हो गया टोटल 6। तो यहाँ से I² की वैल्यू यहाँ पहले हमको मालूम है 16 और 6 आ गया, तो यहाँ से हो गया 96 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, जो कि देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट ऐसा है नहीं। लिखा कैलकुलेट I1, I2, I3 एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इन फिगर। ये देखिए A और B 2 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग I1, I2, I3 भी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लोग किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो अगर पॉइंट B पर या A पर कहीं भी ले सकते थे, हमने B पर लिया है, एट पॉइंट B किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, किरचॉफ करंट लॉ KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि जो आने वाला करंट होता है और जाने वाले करंट, इन सबों का सम कितना होता है, 0 होता है। दैट मीन्स अलजेब्रिक सम एट एनी जंक्शन ऑफ ए सर्किट इज 0, ये होता है किरचॉफ करंट लॉ। तो हम B पर देखेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ से I1 इधर जा रहा है, यहाँ से जो I3 इधर दूर जा रहा है और I2 दूर जा, मतलब सारे दूर जा रहे हैं। तो जो दूर जाने वाले करंट होते हैं किरचॉफ करंट लॉ में, उनको हम नेगेटिव लेते हैं। तो I1, I2, I3 सारा नेगेटिव लेकर के इक्वल्स टू 0। अगर कोई इस जंक्शन की तरफ आता तो हम पॉजिटिव लेते। इक्वेशन 1 हो गया। अब ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमने अप्लाई किया किसमें, ABCDA, A B ऊपर है, CDA, इसमें हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया। तो चलिए देखते हैं कैसे समझते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ पहले ही जान लें, जब हम लोग बैटरी में या सेल में निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव आएंगे तो निगेटिव, मतलब जिधर जाएंगे निगेटिव जाएंगे तो निगेटिव, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव। और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निगेटिव, अपोजिट ऑफ करंट है तो निगेटिव। तो यहाँ देखिए हम ऐसे ले लिए, इधर से क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है। तो यहाँ पे 10 को पॉजिटिव लिया, इसमें इस रेजिस्टेंस में कितना है, I1 करंट है, तो -3I1 हो गया। इसमें देखिए I2 करंट है, 2 ओम का है, तो इसको प्लस, लेकिन करंट इधर जा रहा है और हम इधर से ऐसे आ रहे हैं, उल्टा हो गया। और यहाँ पर वोल्टेज कितना 4 है। अब यहाँ देखिए हम यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव इधर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे आ रहे हैं ना, तो इसका निगेटिव लेंगे 4 = 0। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3I1 - 2I2 = 6, इक्वेशन नंबर 2। फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं हम लोग नीचे वाले इस क्लोज्ड सर्किट में, एंटी क्लॉक यूज करें। तो यहाँ से आएगा, देखिए ये 4 है तो 4, और इसमें -2I2, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस 2 ओम का है, तो 2I2 हो जाएगा। यहाँ नीचे आएंगे तो इसी रेजिस्टेंस 1 का है, 1 × I3 हो जाएगा, और 2 वोल्टेज यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव चल रहा है तो -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2I2 - I3 = 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया गया। अब हमको इन्हीं तीनों इक्वेशन की हेल्प से I1, I2, I3 और कैलकुलेट करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस इंट्स A एंड B भी कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है -I1 - 3I2 = -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब 2 और 4 को सॉल्व किया हमने, अगर 2 और 4 को सॉल्व करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ से आएगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। I1 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए। तो आएगा I1 2 एम्पियर, I2 आएगा 0 एम्पियर और I3 आएगा -2। इसको हमने रफ में सॉल्व किया है, आप लोग कर लेंगे सॉल्व। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B पूछा है, तो V = होता है E - IR2। तो E जो V है यहाँ पर 4 वोल्ट है, और R2 कितना है, 0 है, 0 रख दिया हमने, सॉरी I2 कितना है, 0 रख दिया तो आ गया 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्या दिया, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जंक्शन B एंड D इन फिगर। जो B एंड D है, B है ये D है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले तो इसमें देख लें कितना करंट फ्लो हो रहा है ओवरऑल सर्किट में। तो जो टोटल करंट होगा ये होता है E/R। E कितना है, 2 mF की बैटरी लगी हुई है, इतने की 2 mF की बैटरी। अब यहाँ देखते हैं दोनों सीरीज में हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों भी क्या है, सीरीज में है, तो 2.5 हो जाएगा, 2.5। और इधर 2.5 और उधर 2, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन। तो यहाँ से आ गया करंट की वैल्यू 1.8 एम्पियर।
अब क्या पूछा है हमको, वी बी माइनस वी डी बताना है, वी बी माइनस वी डी बताना है। तो पहले वी ए और वी बी मतलब इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, तो आई आर ए बी हो जाएगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस और इसमें करंट, ये हो गया 1 वोल्ट। इस तरह से वी ए और वी डी, ए और डी का निकाल लें हम लोग, इसमें फ्लो होने वाला करंट और इसका रेजिस्टेंस, तो हो गया 0.8 इंटू 1.5, ये हो गया 1.2 वोल्ट। अब हमको क्या करना है, b माइनस डी करना है, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें हम लोग, तो 1.2 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 0.2, मतलब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा वी बी माइनस, क्योंकि वी ए कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पर, तो बचेगा 0.2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, करंट आई एंड पोटेंशियल अक्रॉस द इंड्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो सर्किट है व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर्म कर, ऐसा क्यों, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, सॉरी यहाँ 1 है तो यहाँ देखिए 1 1 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, मतलब इनका रेशियो सेम है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, मतलब इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस। तो व्हीट स्टोन ब्रिज है, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इस रेजिस्टेंस से हमको कोई लेना देना नहीं है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग भूल जाएंगे। तो ये दोनों रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम हो गया, ये दोनों कितना हो गया, 6 ओम हो गया। तो ये दोनों 3 इंटू 6 ये पैरेलल में हो जाएंगे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर दिया तो आ गया 2 ओम। और यहाँ 0.5 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि जो आई होगा टोटल करंट कितना फ्लो होता है, तो ई होगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होगा, तो 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर आया 2 ओम्स और 0.5 ओम, ये सारा सीरीज में हो गया, तो 2.5 ओम रखेंगे, ईएमएफ की वैल्यू यहाँ 2.5 गिवन है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से करंट आ गया 1 वोल्ट। और जब वी ए बी की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, तो वी ए बी होता है ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर इक्वल 2.5 है, आई की वैल्यू 1 एम्पियर आया है, और वहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 है, तो हो गया 2 वोल्ट। क्लियर है, मतलब यही पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कि इस सर्किट में और इस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो हो जाएगा वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। नो करंट इज फ्लोइंग इन आर्म एओ, इन एओ नहीं यहाँ एडी होना चाहिए, लिखने मिस्टेक हो गया, एडी मतलब हीट स्टोन से तो ही फॉर्म करेगा, हीट स्टोन ब्रिज ही फॉर्म करेगा, एंड अननोन रेजिस्टेंस एक्स। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर एक एक्स लिखा है, लिखा फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो बैटरी लगी 6 वोल्ट का रहा है, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में हमको ये बताना है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, निग्लिजिबल है। तो चूंकि कोई करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या फॉर्म करेगा, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में उनके कॉन्करेंट साइड्स के रेशियो होते हैं, रेजिस्टेंस के रेशियो होते हैं, वो सेम होते हैं। तो यहाँ से 2/3 इक्वल टू 4/x इक्वल होगा, तो यहाँ से हमने सॉल्व किया कि x की वैल्यू आ गई 6 ओम। और जो इसमें करंट की बात है, कुल कितना करंट मिला, यहाँ देखिए डायग्राम उसका फिर से हमने बना दिया कि 2 है, 3 है, 4 है, x है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, एडी में यही दिया है। अब टोटल करंट कितना फ्लो होगा देखेंगे, 246 हो गया और इधर 369 हो गया, तो इनका जब रेजिस्टेंस हम लेंगे तो येगा 54/5, मतलब कैसे, ये देखिए 246 हो गया इंटू ये क्या हो जाएगा 9 है, तो 9/6 + 9, 9 से क्या 54/15 और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर एक ऐड है ए, तो ये भी यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे इसको 2.4 को। तो इसको सॉल्व करने पर टोटल कितना आ गया, ऊपर 6 है, इसको सॉल्व करें तो 6 आ जा रहा है, तो हो गया टोटल 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, करंट आई एंड पावर लॉस इन दिस सर्किट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका हमने इक्विवेलेंट सर्किट एक दूसरा बना दिया है कि ए भी व्हीट स्टोन ब्रिज ही फॉर्म कर रहा है। कैसे देखते हैं, समझते हैं ज़रा। यहाँ देखिए ए से बी के बीच में 5 ओम है, ए से बी के बीच में 5 ओम है, बी से डी के बीच में यहाँ 10 है, यहाँ भी जो है बी से डी के बीच में 10 है, यहाँ ए से सी के बीच में देखते हैं ज़रा, ए से सी के बीच में 10 है, ए से सी के बीच में यहाँ भी 10 हमने बना दिया है, सी से डी के बीच में 20 है, यहाँ पर सी से डी के बीच में 20 है, और बी सी के बीच में 10 है, बी सी के बीच में 10 है, बी सी के बीच में 10 है।
तो एक फीट स्टोन ब्रिज फॉर्म देखिए, 5 है 10 इसका ट्वाइस, 10 है 20 इसका ट्वाइस, फीट स्टोन ब्रिज फॉर्म किया। तो R1 मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट 15 हो जाएगा, सीरीज में है। इस तरह से इनका अगर R2 मान लें तो 30 हो जाएगा। अब ये दोनों जो ये बनेंगे पैरेलल बनेंगे, तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। और जब टोटल करंट की बात करेंगे तो I इक्वल टू होता है E/R। E है 5 वोल्ट और R आ गया हम लोगों का रिजल्टेंट 10। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। और पावर अगर पूछे कितना पावर एग्जर्ट होगा तो यहाँ से P होता है I²R। तो I² हमको यहाँ पता चला है और टोटल R कितना है 10 यहाँ पर आ गया है, तो ये हो जाएगा I²R और सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 2.5 वाट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्किट डायग्राम shown in figure, reading of voltmeter is 30 volt when it is connected across 400 ohm. What is the resistance of voltmeter? क्या कहा गया है कि ये जो वोल्ट मीटर है इसमें रीडिंग 30 वोल्ट हो, इतना हो 30 वोल्ट हो, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पहली बात ये समझ लें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इस 400 वोल्ट पर होगा वही यहाँ पर भी होगा। चलिए मान लेते हैं पहले लिखा गया कि लेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज R, इसका रेजिस्टेंस कितना हो R हो। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 400 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक कितना है 30 वोल्ट। ऐसा क्यों 30 वोल्ट लिखा, इस पर रीडिंग है तो ये दोनों पैरेलल हैं A और A, तो यहाँ भी 30 वोल्ट ही होगा, ठीक है। और टोटल 60 वोल्ट है, तो अगर 30 वोल्ट यहाँ यूज हो गया तो 300 पर कितना होगा, यहाँ भी 30 वोल्ट ही होगा, कितना होगा 30 वोल्ट। दैट मीन दोनों का पोटेंशियल क्या है सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है, ठीक है, और चूंकि ये जो 300 है इन सबों के साथ सीरीज में है, तो अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट भी सेम होगा, और अगर करंट भी सेम है इसका मीन्स क्या है रेजिस्टेंस भी सेम होगा। दैट मीन्स ये 300 ओम है तो ये दोनों मिल करके भी कितना बनाएंगे 300, क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा 300 ओम ही आएगा। तो यहाँ से चूंकि ये पैरेलल में है, ये वोल्ट मीटर और 400, तो यहाँ से लिखेंगे 1/300 इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/400, और यहाँ से सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो R की वैल्यू आ जाएगी 1200 ओम। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज ऑन अप्लाइंग 2 ओम रेजिस्टेंस थ्रू रेजिस्टेंस बॉक्स, the balancing point is obtained at 40 cm. What is the resistance of the wire? To find the balancing position at 60 cm, which resistance has to be taken out from the resistance? तो जो मीटर ब्रिज होता है हम लोग जानते हैं एट नल कंडीशन कि जब कोई डिफ्लेक्शन ना हो गैल्वेनोमीटर में, तो ये भी P/Q इक्वल्स टू R/S, दैट मीन व्हीट स्टोन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो क्या लिखा है कि जो 2 ओम है और लेंथ कितना है 40 है, लेंथ कितने पर है 40 सेंटीमीटर, तो 2/40 और लिखा है। तो देखिए इसकी जो लेंथ होती है 1 मीटर है, कितनी है 1 मीटर है, तो 40 ये हो गया तो 60 इधर होगा, हमको R बताना है कितना है, यहाँ से हो जाएगा। ये 60 कहाँ से आया, क्योंकि लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज जो होता है 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है, 40 सेंटीमीटर यहाँ यूज हो चुका है, तो 60 तो बचेगा सेकेंड पार्ट के लिए। तो यहाँ से 2/40 इक्वल्स टू R/60, यहाँ सॉल्व करेंगे R कितना आ जाएगा 3 ओम। और फिर सेकेंड पार्ट में कहा गया कि अगर 60 सेंटीमीटर यूज कर लिया जाए, कितना कर लिया जाए 60 सेंटीमीटर, जो 40 था उसको 60 कर ले तो क्या होगा, तो मान लेते हैं कि R ही हो, तो R/60 और 3/40 ये हो जाएगा 4.5 ओम रेजिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा अगर 60 पर हमको नल पॉइंट प्राप्त करना है तो। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। इन फिगर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर AB is 10 मीटर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ओम, फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ AB। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल के होता है, स्मॉल के ये होता है V/L। तो V कितना है 5 वोल्ट है, L कितना है यहाँ पर दिया है कि 10 मीटर, तो 10 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 0.5 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं क्या दिया है। कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस Cx एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी व्हेन गैल्वेनोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB 0.01 ओम पर सेंटीमीटर। तो जब 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा इसका मीन्स क्या है बैलेंसिंग कंडीशन में, तो इनकी जो रेशियोज होंगे सेम होंगे। तो यहाँ फिर देखिए
AX है तो x अपान 60 और यहाँ पर 4 अपान 40। ये सॉल्व करें, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 ओम, यहाँ रख देंगे। फिर अब करंट पूछा गया, करंट कितना होता है, तो I = V अपान R होता है। तो जो V है 5 वोल्ट है। अब R कितना होगा, देखिए ये जो 6 और 4 है ये 10 हो गया सीरीज में, और इधर जो है 0.6 और 0.4 ये हो जाएंगे कितने, 1 हो जाएंगे। 0.4 नहीं होगा, 0.4 नहीं 0.4 होगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 0.6 और 0.4, 0.4 नहीं है 0.4 है तो हो जाएगा 1। ये 10 और 1 तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, पैरेलल अब हो गए ना ए और ए पैरेलल, तो 10 × 1 अपान 10 + 1 तो हो जाएगा 10 अपान 11, जो कि यहाँ लिखा गया है। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.5 एम्पियर। 69 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इन फिगर ए बी इज पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 10 ओम। इट इज कनेक्टेड विथ ए रेजिस्टेंस R = 40 ओम and a cell of EMF 2 volt and negligible internal resistance in series as shown in figure. In zero deflection position of galvanometer, calculate the EMF of the cell E2. जीरो डिफ्लेक्शन का है, दैट मीन्स बैलेंसिंग कंडीशन का है। तो सिंपल हम लोग अप्लाई करेंगे केवल व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। करंट इन पोटेंशियोमीटर पूछा है तो I = होता है V अपान R। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो V तो इसका है कितना 2 वोल्ट दिया है, और जो R की बात है यहाँ देखते हैं, R क्या लिखा है 10 ओम रेजिस्टेंस पहले से, और 40 को कनेक्ट कर दिया गया सीरीज में भी, ठीक है। तो 40 और +10 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे करंट कितना हो गया 4 × 10⁻²। ये पोटेंशियोमीटर में करंट हो गया। अब जब बैलेंसिंग कंडीशन की बात करेंगे तो जो EMF हो गए E2 इसके KL के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा KL के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए लिखा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V = I × R होता है। I हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ, और R गिवन है 10 पोटेंशियोमीटर, मतलब 10 ओम पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, एक गिवन है तो हमने रख दिया। तो ये आ गया कितना 0.4 वोल्ट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग कैलकुलेट कर लें तो V अपान L होता है, V तो हो गया, और L कितना 100 सेंटीमीटर, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 × 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब बैलेंसिंग कंडीशन में जो पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो जो E2 होता है किसके इक्वल होता है KL। ये कितने लेंथ पर बैलेंसिंग कंडीशन हो रही है, तो E2 हमको कैलकुलेट करना है, E2 हमको कैलकुलेट करना है। K की वैल्यू नोन हो गई यहाँ से, और L भी हमको नोन है कि 40 सेंटीमीटर पर, यहाँ देखिए दिखाया गया है ये 40 सेंटीमीटर पर नल हो रहा है। तो ये 40 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.16 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इन फिगर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 5 वोल्ट, उसी 5 ओम, उसी तरह क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड सेल इज 6 वोल्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस R इज टेकन एज 6 ओम। इफ नल डिफ्लेक्शन पोजिशन फॉर ऑल E1 इज डिनोट ऑफ 10 at point C such that AC is 75 सेंटीमीटर, फाइंड करंट इन द पोटेंशियोमीटर। तो जब करंट हमको करना है सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह V अपान R कर दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB I × R, उसका रेजिस्टेंस केवल 5 है, केवल 5 यूज करना है, 30/11 एम्पियर हो जाएगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो K होता है V अपान L, सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, 30/11 हो जाएगा। और बैलेंसिंग कंडीशन में E किसके इक्वल हो जाएगा KL के, तो यहाँ से 2.0454। एक क्वेश्चन नंबर जो 70 है और इसके पहले जो 69 है, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, कर लेंगे आप लोग। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर ऑफ द सर्किट। क्या करना है, सारे करंट हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे जितने भी सर्किट हैं। तो यहाँ से चलिए सबसे पहले देखते हैं ABFEA, ABFEA इसमें किया गया। तो यहाँ पे 10 है, इस डायरेक्शन में हम लोग एंटी क्लॉक, तो 10 को पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। और जो इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है तो -10 I1 = 0। I1 कितना यहाँ से हो गया 1 एम्पियर हो गया। बातें समझ में आ गई। I1
1 एम्पियर हो गया। अब नीचे कुछ कट गया, लेकिन हम ही आप लोग समझा देते हैं। इसमें अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई हम लोग करें तो यहाँ से देखते हैं क्या मिल रहा है हम लोगों को। ये देखिए 10 और 10, ये 20 हो गया। ऐसे ही लें अगर हम लोग इस पूरे सर्किट में, किसमें ए ई डी सी बी ए सर्किट लें तो यहाँ देखिए 10 और 10 20 हो गया, क्योंकि देखिए प्लस माइनस एक दूसरे से टच है तो प्लस ही होगा, तो 20 हो गया। और करंट इसमें कितना है इस सर्किट में देखेंगे तो I2, अब उसी डायरेक्शन में तो माइनस I2 R2 कितना है 10 है, I2 इंटू 10, तो यहाँ से I2 इक्वल टू हो जाएगा 20/10, दैट मीन्स 2 एम्पियर हो जाएगा कौन, I2 की वैल्यू। क्लियर? ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।